तो आज हम लोग रिंग थ्योरी में बुलियन रिंग शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन में हमें बोला गया है ए रिंग आर कोमा प्लस कोमा डॉट इज कॉल्ड ए बुलियन रिंग इफ ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए, दैट इज ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन आर। अगर रिंग आर में कोई एक एलिमेंट होता है ए जिसके लिए हमें ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए मिलता है, देन उस रिंग आर कोमा प्लस कोमा डॉट को हम एक बुलियन रिंग बोलेंगे। ओके, तो अभी हम लोग बुलियन रिंग के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एंड पहले क्वेश्चन में हमें बोला गया है ए रिंग आर कोमा प्लस कोमा डॉट is said to be Boolean ring if a square is equals to a for all a belongs in R। देन हमें a properties प्रूव करना है। तो पहले में हमें बोला गया है प्रूव दैट इन ए Boolean ring R a प्लस a is equals to 0 for every a belongs in R। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम बोल सकते हैं हमें जो गिवन है वी हैव R कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए Boolean रिंग। R कोमा प्लस कोमा डॉट एक Boolean रिंग है, Boolean रिंग। अभी हम मान लेते हैं लेट ए बिलोंग्स इन आर, रिंग एलिमेंट का एक रिंग आर का एक एलिमेंट है ए, सो देयरफॉर यहाँ पर ए प्लस ए भी रिंग आर का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, अभी आर एक बुलियन रिंग है, सो देयरफॉर हमें ए प्लस ए इस एलिमेंट का होल स्क्वायर इक्वल्स टू मिल जाएगा ए प्लस ए। सिंस हमें पता है बुलियन रिंग में ए स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू ए डॉट ए इक्वल्स टू ए होता है। ओके, सो दिस इम्प्लाई इसको अगर हम सिंपली मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से हमें ए प्लस ए इंटू डॉट ए प्लस ए इक्वल्स टू मिल जाएगा ए प्लस ए। दिस इम्प्लाई ए प्लस ए इंटू ए प्लस ए इंटू ए इक्वल्स टू ए प्लस ए। दिस इम्प्लाई इसको हम लिख सकते हैं ए डॉट ए प्लस ए डॉट ए प्लस ए डॉट ए प्लस ए डॉट ए इज इक्वल्स टू ए प्लस ए। दिस इम्प्लाई ए इम्प्लाई करेगा हम ए डॉट ए को ए लिख सकते हैं प्लस यहाँ पर भी ए हो जाएगा ए प्लस ए इज इक्वल्स टू ए प्लस ए। दिस इम्प्लाई यहाँ से हमें मिल जाएगा ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल्स टू ए प्लस ए। ओके, नाउ दिस इम्प्लाई इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए एंड राइट साइड में हम प्लस जीरो लिख सकते हैं, जीरो एलिमेंट ऑफ रिंग। सो दिस इम्प्लाई हमें मिल जाएगा ए प्लस ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में जो ए प्लस ए है ये काट हो जाएगा सिंस हमारे पास आर कोमा प्लस एक ग्रुप होगा, इज ए ग्रुप। अगर आर कोमा प्लस कोमा डॉट एक रिंग है तो यहाँ पर आर कोमा प्लस एक कॉम्यूटेटिव ग्रुप होगा। सो देयरफॉर बाय अप्लाइंग कैंसिलेशन लॉ, बाय applying cancellation law with respect to addition, सो दस हम बोल सकते हैं दस हमें मिल गया ए प्लस ए इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन रिंग आर। ओके, दिस इम्प्लाई 2a इज इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन रिंग आर। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इक्वल्स टू 2 होगा, क्योंकि हमने देखा था जिस लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर के साथ हम रिंग के एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके 0 दिखा दे उसे लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर को हम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग आर बोलेंगे। तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिंग आर इक्वल्स टू 2 हो जाएगा। यहाँ पर 2 है लिस्ट पॉजिटिव इंटीजर। ओके, सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ आर इक्वल्स टू 2। तो अभी दूसरी प्रॉपर्टी में हमें प्रूव करना है बुलियन रिंग इज कम्यूटेटिव। तो सोल्यूशन में सबसे पहले हम बोल सकते हैं वी हैव आर कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए कम्यूटेटिव रिंग। आर कोमा प्लस कोमा डॉट इज ए इज ए बुलियन रिंग। हमें आर कोमा प्लस कोमा डॉट एक बुलियन रिंग गिवन है। सो अगर हम ए एंड बी दोनों रिंग आर के एलिमेंट्स मान ले, ए बी बिलोंग्स इन आर, सो देयरफॉर हम बोल सकते हैं यहाँ पर ए प्लस बी भी रिंग आर का एलिमेंट होगा। एंड क्योंकि ये दोनों बुलियन रिंग के एलिमेंट है तो यहाँ पर ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए हो जाएगा एंड बी स्क्वायर इक्वल्स टू बी हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर हमें यहाँ से ए प्लस बी इसका होल स्क्वायर भी इक्वल्स टू ए प्लस बी मिलेगा, क्योंकि ए प्लस बी भी रिंग आर का एलिमेंट है। ओके, सो दिस इम्प्लाई ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल्स टू हो जाएगा ए प्लस बी। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए प्लस बी डॉट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। दिस इम्प्लाई a dot a plus b dot a plus
ए डॉट पी प्लस बी डॉट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। दिस इम्प्लाई ए डॉट ए का मतलब होता है सिंपल ए प्लस बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ओके, सो दिस इम्प्लाई, इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, अभी इस ए प्लस बी को हम ए प्लस बी प्लस ज़ीरो भी लिख सकते हैं। राइट साइड में हमने एक प्लस ज़ीरो ऐड कर दिया। सो दिस इम्प्लाई बाय अप्लाइंग लेफ्ट कैंसिलेशन लॉ हमें मिल जाएगा बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। सिंस हमारे पास आर कोमा प्लस कोमा डॉट एक रिंग है, तो यहाँ पर आर कोमा प्लस एक ग्रुप हो जाएगा, इज ए ग्रुप। देयरफॉर बाय अप्लाइंग cancellation law, left cancellation law, by applying cancellation law with respect to addition हमें मिल जाएगा b डॉट ए प्लस ए डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, तो हमारे पास b डॉट ए प्लस ए डॉट बी इक्वल्स टू ज़ीरो है। अभी यहाँ पर अगर हम बुलियन रिंग का पहला वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर दे तो हमें पता है अगर आर कोमा प्लस कोमा डॉट एक बुलियन रिंग होता है एंड ए उस रिंग का एक एलिमेंट होता है, तो हमें ए प्लस ए इक्वल्स टू ज़ीरो मिलेगा। दैट इज़ द फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये हमने पहले प्रूव कर दिया। तो यहाँ पर दिस सिंपल हम बोल सकते हैं बी डॉट ए प्लस ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए प्लस बी डॉट ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो फॉर ऑल बी डॉट ए बिलोंग्स इन रिंग आर। अगर बुलियन रिंग आर का एक एलिमेंट होता है बी डॉट ए, तो हमें बी डॉट ए प्लस बी डॉट ए इक्वल्स टू ज़ीरो मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ए एंड बी दोनों आर का एलिमेंट है, तो यहाँ पर बी डॉट ए भी रिंग आर का एलिमेंट हो जाएगा। सो दिस इम्प्लाई कैंसिलेशन लॉ अप्लाई करने पर हमें मिल जाएगा ए डॉट बी इज इक्वल्स टू बी डॉट ए बाय अप्लाइंग कैंसिलेशन लॉ। क्योंकि यहाँ पर आर कोमा प्लस एक ग्रुप है, इज ए ग्रुप, सो देयरफॉर बाय अप्लाइंग cancellation law with respect to addition हमें a डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए मिल जाएगा। यहाँ पर बी डॉट ए काट आउट हो जाएगा। ओके, सो देयरफॉर हमें मिल रहा है a डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए फॉर ऑल a एंड b बिलोंग्स इन रिंग आर। दिस इम्प्लाई, ए इम्प्लाई करता है आर कोमा प्लस कोमा डॉट जो बुलियन रिंग है वो एक कॉम्यूटेटिव रिंग भी होगा, इज ए कॉम्यूटेटिव रिंग। कॉम्यूटेटिव रिंग का कंडीशन था ए डॉट बी इक्वल्स टू बी डॉट ए फॉर ऑल ए कोमा बी बिलोंग्स इन आर। तो ये हमने प्रूव कर दिया। तो हमने शो कर दिया आर कोमा प्लस कोमा डॉट एक कॉम्यूटेटिव रिंग भी होगा अगर वो एक बुलियन रिंग है। तीसरे में हमें Z2 क्रॉस Z2 को एक बुलियन रिंग शो करना है। तो हमें पता है Z2 में दो ही एलिमेंट्स होते हैं, 0 एंड 1, 0 एंड 1। तो यहाँ पर जो रिंग है दैट इज इक्वल्स टू Z2 क्रॉस Z2, इसमें चार ही एलिमेंट्स होंगे। दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं यहाँ पर एक एलिमेंट होगा 0,0, दूसरा होगा 0,1, तीसरा होगा 1,0 एंड चौथा एलिमेंट होगा 1,1। ठीक है, ये चारों एलिमेंट्स होंगे Z2 क्रॉस Z2 में। सो देयरफॉर हमें 0,0 इस एलिमेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू मिल जाएगा 0,0 डॉट 0,0 दैट इज इक्वल्स टू 0,0। तो इस एलिमेंट का स्क्वायर इक्वल्स टू वही वाला एलिमेंट हमें मिल रहा है। अभी दूसरा एलिमेंट है 0,1, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 0,1 डॉट 0,1। सो दैट इज इक्वल्स टू, इनको मल्टीप्लाई करके हमें 0,1 ही मिलेगा। अभी तीसरा है 1,0, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 1,0 डॉट 1,0। ठीक है, इनका भी डॉट प्रोडक्ट होके हमें 1,0 ही मिलेगा। एंड जो चौथा है दैट इज़ 1,1, इसका भी स्क्वायर इक्वल्स टू 1,1 डॉट 1,1 इक्वल्स टू हमें
मल्टीप्लाई होने के बाद 1,1 ही मिलेगा। तो यहाँ पर हमने शो कर दिया कि इस रिंग आर के सभी एलिमेंट्स का स्क्वायर इक्वल्स टू वही एलिमेंट मिल रहा है, मतलब कि ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए डॉट ए इक्वल्स टू हमें ए मिल रहा है, जहाँ पर ए रिंग आर का एलिमेंट है। ओके, सो देयरफॉर ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स इन रिंग आर। देयरफॉर हम बोल सकते हैं आर इक्वल्स टू Z2 क्रॉस Z2 इज ए बुलियन रिंग। यही बुलियन रिंग का कंडीशन था, तो यहाँ पर रिंग आर कोमा प्लस कोमा डॉट एक बुलियन रिंग हो जाएगा। हेंस द रिजल्ट।